हेलो, मैं नारायण। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारे रसायन चैप्टर के कहने का अर्थ नींव, जिसको हम कह सकते हैं पदार्थ की प्रकृति, द नेचर ऑफ मैटर। पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ कहने का पदार्थ कहते हैं किसको, सबसे पहले यह जानेंगे हम लोग। तो पदार्थ जैसे दुनिया में जो भी वस्तु को हम देखते हैं या जो भी चीज़ को अनुभव करते हैं उसको हम लोग पदार्थ कह सकते हैं। क्योंकि ऐसे पदार्थ की परिभाषा अगर कहा जाए तो पदार्थ का परिभाषा दिया जाता है दुनिया का कोई चीज़ जो स्थान घेरता हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें आयतन हो, पदार्थ कहते हैं। लेकिन हम लोग यह जानेंगे जो दुनिया में जो भी वस्तु हमको दिखता है या हमको अनुभव होता है, जैसे हवा का हम लोग अनुभव करते हैं तो वही पदार्थ है। ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं वही पदार्थ है। जल जो पानी के रूप में पीते हैं वही पदार्थ है। यह पेन, इसको भी हम लोग पदार्थ कहते हैं। तो चलिए हम लोग आज पदार्थ के बारे में कुछ विस्तृत से जानेंगे। तो सबसे पहले कुछ नोट पॉइंट है, जैसे कहने का दुनिया में जो भी वस्तु बनी है, जो भी वस्तु बनी है या जो भी वस्तु पाई जाती है, इस पॉइंट को अंडरलाइन कीजिएगा। जो भी वस्तु पाई जाती है वे सब पदार्थ है। क्या है? पदार्थ। देखते हैं पदार्थ है क्या, बना क्या चीज़ का हुआ है। तो पदार्थ कणों का बना होता है। कण, ये कण क्या होता है? तो जैसे हम लोग अगर कह सकते हैं तो कोई भी वस्तु जिसका निर्माण हुआ है उसका सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे छोटा रूप को हम लोग कण कह सकते हैं। जैसे कहा जाए पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म। पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होते हैं। अनवरत गतिशील कहने का हमेशा वह गतिमान रहता है। जैसे कोई चीज़ का निर्माण हुआ है, जैसे मान लेते हैं पानी का निर्माण हुआ है, तो पानी भी पदार्थ कणों के संयोग से पानी का निर्माण हुआ है, तो उसका कण हमेशा गतिशील अवस्था में रहता है। और आगे बढ़ते इसके बारे में डिटेल्स में आगे हम लोग पढ़ेंगे। ताप बढ़ने पर पदार्थ के कणों के वेग में वृद्धि हो जाती है। जैसे हम बोले पानी, जल से अगर लिए, जल में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लेते एक केतली में जल लेते हैं, उसको हम हीट देते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करते हैं तो क्या होता है, देखे होंगे आप लोग, यह पानी वाष्प के रूप में ऊपर दौड़ने लगता है, ऊपर उड़ने लगता है, पानी खौलने लगता है। पानी जब गर्म होता है तो उनके कण का गति बढ़ जाता है, और वह जब बढ़ जाता है तो आपस में अनवरत इधर से उधर स्पीड में दौड़ने लगता है, जिस कारण से वो अपने अवस्था में भी परिवर्तन कर देती है। तो आगे इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे हम लोग। अगला पॉइंट है पदार्थ कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित मतलब एक दूसरे के साथ आपस में संबंध बनाए रखते हैं, अर्थात पदार्थ के कणों के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल काम करता है, जिसे हम लोग अंतराअणुक आकर्षण बल कहते हैं। अंतराअणुक आकर्षण बल कहने का जब सबसे छोटा कण जो एक दूसरे के साथ जो जुड़ा रहता है उसे हम अंतराअणुक आकर्षण बल कह सकते हैं, उसी के कारण जुड़ा रहता है। और जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं, लेकिन ये कण जो जुड़ाव जो होता है वह सभी में अलग अलग होता है। जैसे मान लेते लोहा लेते हैं हम लोग, लोहा का 1 किलो का बाट हम लोग देखते हैं इतना बड़ा हो जाता है, मान लेते 1 केजी का बाट। और 1 केजी पानी हम लोग देखते हैं, चाहे पानी को छोड़ देते हैं, अगर दूसरा ठोस पदार्थ नहीं लेते हैं, जैसे चौक को हम लोग देखते हैं तो 1 केजी चौक हो सकता है इतना हो, तो यह 1 केजी लोहा इतना, 1 केजी चौक इतना ज़्यादा। इसका कारण क्या? तो इसका कण आपस में इतना जुड़ा रहता है जिसको हम लोग उंगली से खींच नहीं सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन चौक के कण को हम उंगली से मसल सकते हैं, अलग कर सकते हैं। इसका मतलब, इसका अर्थ हुआ जो इस दोनों, इसमें जो कण आपस में जुड़ाव होता है उस जुड़ाव में अंतराअणुक आकर्षण बल बहुत कम होता है, इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो उसी प्रकार इसलिए कहा जाता है यह बल सभी पदार्थ में भिन्न भिन्न होती है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है
इन रिक्त स्थानों को अंतरा अनुक आकर्षण स्थान कहते हैं। यह रिक्त स्थान के किसे कहते हैं हम लोग, देखते हैं हम लोग। जैसे पानी में हम लोग चीनी घोलते हैं, तो पानी में जब चीनी घोलते हैं तो चीनी लुप्त हो जाता है, जिसे हम लोग साइंस का जादू कह सकते हैं। चीनी गया कहाँ, पानी का न तो आयतन चेंज हुआ और चीनी लुप्त हो गया। पानी का आयतन भी चेंज होना चाहिए, चीनी दिखना भी चाहिए, लेकिन दिखता नहीं है। तो हो सकता है चीनी पानी में मिला गया, एकदम वही होता है। हम लोग पढ़ेंगे आगे, विलयन, विलायक, विलेय, वहाँ क्लियर होगी, लेकिन यहाँ यह जान लेते हैं। जो पानी का निर्माण जो जिस कण से हुआ है, मान लेते हैं यह कण है पानी का, और चीनी क्या हो जाता है, चीनी का कण इस कण के बीच में जाके समा जाता है, जिस कारण से वह पानी थोड़ा मोटा लिक्विड हो जाता है, लेकिन उसके आयतन में परिवर्तन नहीं होता है और वह छुप जाता है। किसके कारण, यही अंतरानुक स्थान के कारण। वही अंतरानुक स्थान जो होती है उसी के बीच में वह पानी में चीनी छुप जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पदार्थ का वर्गीकरण, तब पदार्थ को दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहले एक भौतिक वर्गीकरण करते हैं, एक रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण को हम लोग पढ़ेंगे, अभी आम पढ़ेंगे हम लोग 3 भाग में, ठोस, द्रव, गैस। और आगे की क्लास में हम लोग प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में डिटेल्स में दिया गया है, इसमें थोड़ा इसका झलक लेंगे। जैसे ठोस, अगर कहने का ठोस आप लोग जान सकते हैं, ठोस पदार्थ जिसका निश्चित रूप हो, निश्चित आयतन हो, वह ठोस कह सकते हैं। द्रव, जिसका निश्चित रूप नहीं हो, आयतन निश्चित हो, रूप बदलता हो, बहुरूपिया, इसको कह सकते हैं द्रव। गैस, जिसका न तो निश्चित रूप हो न तो निश्चित आयतन हो, जिस पात्र में डालेंगे उस पात्र का यह रूप धर लेगा, उस पात्र के आयतन के बराबर उसमें समा जाएगा, उसे गैस कहेंगे। प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इस सभी के बारे में डिटेल्स में अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। इधर देख लेते हैं रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को 2 भागों में बांटते हैं, एक शुद्ध पदार्थ, एक अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ कहने का अर्थ प्योर, जिसमें कोई मिलावटी नहीं। जैसे हम लोग कहते हैं ना, शुद्ध प्योर गोल्ड, एक होता है मिलावटी गोल्ड, जिसमें कुछ टाका इत्यादि मिला दिया जाता है। शुद्ध पदार्थ को 2 भाग में बांट देते हैं, एक होता है तत्व, एक होता है यौगिक। तत्व को भी 3 भागों में बांटते हैं, धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक हो गया कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। अशुद्ध पदार्थ को भी 2 भागों में बांटते हैं, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण, या असमांगी मिश्रण भी इसको हम लोग कह सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग पदार्थ की प्रकृति के बारे में थोड़ा जाने, और इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग अगले क्लास में देखेंगे और वहाँ जानेंगे इसके बारे में विस्तृत चर्चा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।